ट्रेनिंग्स अभी तक हमने देखा कि हम किस तरह ड्रॉप बॉक्स को और गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए अपने मोबाइल में और किसी भी डिवाइस में अराउंड द ग्लोब। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने फाइल शेयर करनी है तो हम इन सर्विसेज को कैसे यूज़ करके अपनी फाइल शेयरिंग कर सकते हैं अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। आइए देखते हैं। ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन करके रखी हुई हैं सर्विसेज, गूगल ड्राइव की भी और ड्रॉप बॉक्स भी। सो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे पास फोल्डर्स हैं। अब मैं किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहूँ तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा, एलिप्सिस पे, फाइल फोल्डर को हाईलाइट करके, उसके बाद मैं मैनेज परमिशंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास आ गई है ईमेल या नेम जिनको मैं अपनी फाइल जो है शेयर करना चाहूँगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अपने कॉलीग के साथ। यहाँ पे मैंने उनका ईमेल एड्रेस लिखा, प्लीज़ चेक द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, कैन व्यू और कैन एडिट। मैं क्योंकि उनके साथ चाह रहा हूँ कि वो इसको देखें और इसको चेंज करें इफ़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैं कैन एडिट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम देखें मज़ीद तो अगर हम चाहें तो इसका ट्रैक भी रख सकते हैं कि किन किन के साथ हमने ऑलरेडी ये शेयर कर दी हुई है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शेयर। और अब आप नोटिस करेंगे वो फोल्डर शेयर हो चुका हुआ है और यहाँ पे जो है ओनली यू के बजाय 2 मेंबर्स हो गया है कि किन किन के साथ ये फाइल शेयर है। अगर हम दोबारा इसमें मैनेज परमिशंस में जाएं तो अब आप नोटिस करेंगे कि कासिम जो है इसको एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। मेक ओनर का मतलब है कि अब कासिम के पास इसकी ओनरशिप आ गई है, वो अब इसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इनकी परमिशन रिमूव भी कर सकता हूँ। और इन केस अगर मैं चाहूँ उनसे फॉर सम रीज़न अगर उनसे मिस हो गया है लिंक ईमेल में, तो मैं इसका सिंपल तरीका है यहाँ पे लिंक फॉर एडिटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे एक उसका लिंक भी जनरेट कर सकता हूँ। और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो लिंक फॉर एडिटिंग आ गया और क्रिएट लिंक करें और ये आपके पास लिंक इसका आ गया और आप इसको यहाँ से कॉपी करके उनके साथ डायरेक्टली भी शेयर कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास डिसेबल्ड हैं। अगर आपके पास पेड ड्रॉप बॉक्स की सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सपायरेशन और रिक्वायर्ड पासवर्ड, यानी कि अगर कासिम ने जब भी ये फाइल्स खोलनी होंगी तो अगर मैंने ये पासवर्ड की ऑप्शन इनेबल की होगी तो वो पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर मैंने इस पर एक्सपायरेशन डाल दी है तो एक सर्टेन टाइम तक जो है ये कासिम के पास फाइल्स हैं एक्सेसिबल रहेंगी। उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, फिर वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बहुत कारआमद हैं और इसको हम जो है अगर चाहें लिंक को डिलीट भी कर सकते हैं और शेयरिंग भी ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमने शेयर किया था। और उसी तरह हम इसको अनशेयर फोल्डर कर देते हैं और ये सारी परमिशंस निकल गई। और अब आप ये देखें यहाँ पे ओनली यू आ गया। सो ट्रेनिस इस टॉपिक में देखा कि हम किस तरह ड्रॉप बॉक्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं फाइल शेयरिंग के लिए। आपकी फाइल्स हों, फोल्डर्स हों या फोल्डर्स सब फोल्डर्स, आप सब के सब जो है शेयर कर सकते हैं एक ही गो में। हाँ, अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स की एडवांस सब्सक्रिप्शन मौजूद है तो आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे जिसके अंदर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स होगी और लिंक की एक्सपायरेशन भी होगी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक सर्टेन टाइम तक अपना लिंक या फाइल शेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और एक्सेस दूसरे यूज़र्स के पास से ख़त्म हो जाएगा। या अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स का मतलब है कि जब तक पासवर्ड एंटर नहीं होगा तो फाइल्स एक्सेस नहीं होंगी। ड्रॉप बॉक्स की सर्विस को यूज़ करें, अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच।